हाय किड्स, कैसे हो आप सब। सो मैं लेके आ गई हूँ 8th स्टैंडर्ड की पोयम, नहीं कुछ इससे बढ़कर। बहुत अच्छी पोयम है। पहले हम मतलब समझेंगे, बाद में रिसाइट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाना। तो चालू करते हैं। इसके कवि है सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। ये पोयम बहुत अच्छी है। ये पोयम सब लोगों पे आधारित है, मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। प्रसव वेदना सहज जननी, हृदय संपन्न नीज मूर्त बनाकर। मतलब जो प्रसव वेदना कष्ट, और जन्नी यानी कि मदर होता है, समझ लो कि प्रसव वेदना सहज जननी, हृदय संपन्न नीज मूर्त बनाकर। मतलब जो हमारी माता होती है, जो हमारी मदर होती है, वो हमें बहुत कष्ट से पैदा करती है, पालती है, बहुत कष्ट, मतलब बहुत परेशानियों से गुजरते हुए वो हम बॉर्न होते हैं। समझ रहे हो आप कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। सत्य ध्यान दे उसे पालती, पग पग नव शीशु पर नौछावर। मतलब एकदम हार्ड वर्क से हमें पालती है। मतलब लिटरली इतनी मेहनत करके पालती है कि किसी को हद नहीं होता। और हमारे हर स्टेप्स पर हमारे साथ होती है वो माँ, और हमारे पास इतना नौछावर करती है, प्यार इतना कि उसकी हद नहीं है। और नहीं प्रार्थना इससे सुंदर, मतलब इससे प्रार्थना कोई हो ही नहीं सकती सुंदर। समझ रहे हो, ये कवि कहना चाहते हैं कि मम्मी, हमारी जो मदर होती है, हमारी जो माता होती है, इतनी मेहनत से हमें पालती, सब करती है, तो हमें उनके लिए प्रे जरूर करना चाहिए। मतलब हर बच्चों को अपने माँ बाप के लिए थोड़ा तो प्रे करना चाहिए। फिर ये जो पहली वाली जो पोयम थी वो मदर पे आधारित थी, ठीक है। दूसरा करते हैं। शीत ताप में जूझ प्रकृति से, बहा स्वेद भूरज कर अवतर। मतलब पता क्या किया। शीत ताप मतलब पता क्या होता है, ये विंटर रेनी सीजन्स। और जो जूझ प्रयुक्त से मतलब प्रकृति, जूझ प्रकृति से, मतलब जो प्रकृति यानी कि अपना नेचर, समझ लो, नेचर जो अपना नेचर होता है। नेचर इज नॉट लाइक अ बिहेवियर, इट्स बाहर की जो दुनिया होती है वो मतलब है। फिर वो शास्य शामल्य बना धारा को, जब भंडार कृषक देते भर। मतलब जो हम फार्मर होते हैं वो इतनी मेहनत से हमें वो करते हैं, इतनी मेहनत से धान उगाते हैं, और हमें उनके लिए भी प्रे करना चाहिए, बिकॉज हम खाना बहुत वेस्ट करते हैं। मतलब डोंट वेस्ट फूड, कि हम खाना इतना वेस्ट करते हैं, अनाज का इतना हम फजूल वेस्ट करते हैं। कभी ये कहना चाह रहे कि हमें अनाज का वेस्ट नहीं करना चाहिए, और हमें ना लिटरली वो जो फार्मर है वो अनाज का भंडार है। मतलब जो फार्मर हमें बहुत मेहनत से उगाते हैं, हमारे लिए उगाते हैं कि इंसान खाए, ठीक है। तो हमें उनके लिए प्रे करना चाहिए। नहीं प्रार्थना इससे शुभ कर, हमें इनके लिए भी प्रे करना चाहिए। तो पहला मदर था, सेकंड फार्मर पे बेस है। अब थर्ड देखते हैं किस पर है। कलाकार कवि वन को, भाव तिलु से रच सोमन। जब अरूप को नया रूप दे, भरते कृति में जीवन संपन्न। समझो, संबदन मतलब क्या होता है कि कलाकार कवि मतलब आर्टिस्ट पोएट। ये जो बेस आर्टिस्ट पोएट पर है। और इसका मतलब है भाव तिलु से रच सम्मोहन। मतलब जो लिटरली जो आर्टिस्ट होते हैं, जो पोएट होते हैं, वो जो अपने इतना अच्छे से लिखते हैं, तो उसको अट्रैक्ट हो जाती पब्लिक, सब पेज से अट्रैक्ट होना, समझ रहे हो। मतलब लिटरली इतना अच्छा लोग सम्मोहन करते, इतना अच्छे से कवि लिखता है, एकदम अच्छे से अपनी पूरी भावनाएं इसमें डाल देता है, तो हम इंसान क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाते हैं वो चीज़ों से। जैसा कि ये पोयम सुमित्रा नंदन पंत ने लिखी है, इन्होंने इतनी अच्छी पोयम लिखी कि इंसान अट्रैक्ट हो गए इसको, समझ रहे हो, वैसा ही है। और जो कलाकार होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, वो इतनी मेहनत करते हैं, इतना मतलब जो कलरलेस लाइफ होती है हमारी, उसमें एकदम कलरफुल बना देते हैं। मतलब एकदम ऐसे एकदम बहुत बेकार चीज़ों को भी एकदम अच्छे से कलर कर देते हैं, सो कि वो प्रिटी लग सके। तो ऐसे आर्टिस्ट करते हैं, इतने अपनी लाइफ में पूरा कलर्स भर लेते हैं, समझ रहे हो। फिर पहला वाला आर्टिस्ट और पोएट पे था, मतलब पहला वाला मदर पे था, फिर दूसरा फार्मर पे था, तीसरा आर्टिस्ट पोएट पे था, फिर चौथा है सत्यनिष्ठ जन भू प्रेम ही जब,
मानव जीवन के मंगल हित कर देते उत्सर्ग प्राणी नीच। भूरज को कर शोणित रंजीत। मतलब इसका क्या है? इसका मतलब है ये है आर्मी मैन पे, ठीक है, जगभू प्रेमी मतलब आर्मी मैन। ये मतलब पता है इसमें क्या है? ह्यूमन को प्रोटेक्ट करते हैं। जो मानव जाति जो होती है वो कौन प्रोटेक्ट करता है? हमारे आर्मी करती है, समझ रहे हो? वो लोग हमें प्रोटेक्ट करते हैं और हमें ना अपने लिए नहीं सोचना चाहिए, उनके लिए भी प्रे करना चाहिए। हमें सबके लिए प्रे करना चाहिए कि मदर हो गई है, फिर फार्मर, पोएट, आर्मी मैन, हमें सबके लिए प्रे करना चाहिए बिकॉज वो हमारे लिए पॉसिबल बहुत सारी चीज़ें करते हैं। ये कभी कहना चाह रहे हैं। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं चक चक जीवन मधुरस प्रतिशन विपुल मनु वैभव कर संचित जन मधुकर अनुभूति द्रवित जब करते भव मधु छत्र विनिमृत नहीं प्रार्थना इससे शुचितर। मतलब इसका मतलब क्या पता है कि हमें ना अकेले नहीं करना चाहिए, मतलब अपने लिए नहीं सोचना चाहिए ज़्यादा, हमें दूसरों के लिए सोचना चाहिए। हम दूसरों के लिए सोचोगे खुद ब खुद हमारा भी अच्छा होगा। मतलब पता है देखो, पहला वाला किसमें था? मदर पे था, दूसरा था कृषक मतलब फार्मर पे, तीसरा था आर्टिस्ट पोयम, चौथा था आर्मी मैन और पांचवा था कि हमें सबके लिए प्रे करना चाहिए। हमें सबके लिए प्रे करना चाहिए, हमें खाली अपने लिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक सेल्फिश रहेगा कि हम खाली अपना ही सोचते। नो, अपना भी सोचो तो हम और दूसरे का भी सोचो, ठीक है? कभी भी अपना भी सोचा करो अच्छा, ठीक है? ऐसे नहीं बोलिए अपना मत सोचो, अच्छा अपना भी सोचो और दूसरे का भी अच्छा सोचो साथ में। तो ये पूरी पोयम थी, बहुत अच्छी पोयम थी, आई लाइक इट। तो मैं इसको मतलब समझा दी, अब मैं पढ़ के सुनाती हूँ। नहीं कुछ इससे बढ़कर बाय सुमित्रा नंदन पंत। प्रसव वेदना सह जब जननी हृदय संपन्न निज मूर्त बनाकर सत्यदान दे उससे पालती पग पग नव शीशों पर नौछावर। नहीं प्रार्थना इससे सुंदर शीत ताप में जूझ प्रकृति से बहा स्वेद भूरज कर उवर शास्य सामल्या बना धारों को जब भंडार कृषक देते भर। नहीं प्रार्थना इससे शुभ कर कलाकार कवि वन को भाव तीलू से रच सम्मोहन जब आरोप को नया रूप दे भरते कृति में जीवन संपन्न। नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर सत्यानिष्ठ जनभू प्रेमी जब मानव जीवन के मंगल हित कर देते उत्सर्ग प्राण नीच। भूरज को कर शोणित रंजीत नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर। चक चक जीवन मधुरस प्रतिशन विपुल मनु वैभव कर संचित जन मधुकर अनुभूति द्रवित जब करते भव मधु छात्रा विनिमृत नहीं प्रार्थना इससे शुचितर। ठीक है, मतलब लिटरली ये पोयम बहुत अच्छी थी। हाउ यू लाइक मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और मेरी आवाज़ थोड़ा इग्नोर करना बिकॉज मुझे बहुत सर्दी हो रखी है। सो या पोयम बहुत अच्छी थी, 8th स्टैंडर्ड की थी, सॉरी, बहुत सही पोयम थी, आई लाइक इट। तो फिर आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, डू सब्सक्राइब नाउ, करो सब्सक्राइब भाई, करते क्यों नहीं हो? मैं रखती हूँ, ठीक है, मतलब सॉरी मैं इट्स नॉट फॉर ऑब्वियसली। ओके देन बाय, टेक केयर।